जय माता दी। वृषभ राशि वाले जातकों, वृषभ राशि वाले जातकों, सपने हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, सपने हैं तो पूरे करने की इच्छा पैदा होती है, सपने हैं तो वो पूरे होते हैं। लेकिन यदि आप अपने सपनों को ही मार दें तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन ये महीना सपनों को मारने का नहीं, उम्मीद से ज्यादा देने का है, उम्मीद से ज्यादा प्राप्त करने का है। ये महीना सुख, समृद्धि और सक्सेस का है। इस महीने आपको वो प्राप्त हो सकता है जो आपने सपनों तक ही सोचा है, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं आपके दरवाजे पर आकर आपको कुछ ऐसे मौके देंगी जो आपको सालों में, वर्षों में कभी नहीं मिले। उन मौकों का फायदा आपने उठा लिया तो आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस, आपका समय बदलना निश्चित है। यह महीना वह महीना है जब ग्रह गोचर के द्वारा आपकी तकदीर बना रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, मैं आरडी जैन आप सभी के लिए लेकर आया हूं नवंबर महीने का राशिफल लेकर, और ऐसा राशिफल लेकर जिसमें मैं जो भी भविष्यवाणी करूंगा 100% सत्य भविष्यवाणी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो क्या है स्थिति नवंबर माह में वृषभ राशि वाले जातकों की, इसको एक बार देखते हैं। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, इस महीने आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में रहेगा, योग कारक स्थिति में रहेगा। इसका गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में है, बहुत योग कारक स्थिति है। लेकिन केतु के साथ होने से कुछ अड़चन है, क्या है चर्चा करेंगे। आपके सुख का स्वामी ग्रह सूर्य 17 तारीख के बाद केंद्र भाव में बल प्राप्त करके आपके सुखों में कई गुना बढ़ोतरी करेगा। आपके धन का स्वामी ग्रह, व्यापार का स्वामी ग्रह बुध व्यापार स्थान में 6 तारीख से गोचर करके अद्भुत राजयोग बना रहा है, और आपके व्यापार को सबसे ज्यादा जो बल दे रहे हैं व्यापार स्थान के स्वामी ग्रह मंगल, जो पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे 16 तारीख से। इसका विशेष प्रबल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके कर्म भाव में ही गोचर करेंगे, और जो अभी आपका इस मंथ की शुरुआत में ही जो मेजर परिवर्तन हुआ है वो हुआ है राहु के द्वारा। राहु ने राशि परिवर्तन किया है, गुरु चांडाल दोष खत्म हुआ है, और राहु आपकी राशि से लाभ स्थान में अब गोचर करेंगे। गुरु अब अकेले स्वतंत्र होकर पावरफुल स्थिति में आपकी राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर रहेगा। इस तरह से ग्रह स्थिति आपकी इस महीने बनी हुई है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार क्या फल, क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं, इसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो वह आपकी इस महीने काफी हद तक दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी ग्रह है शुक्र, वो गोचर करेगा पंचम भाव में बुद्धि के स्थान पर। तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज आपकी हर तरह की समस्या का समाधान आपको ला कर देगी। मतलब सही मायने में ये कहना कि ये महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सॉल्यूशन का है, किसी भी चीज का, किसी भी कह रहा हूं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, किसी से भी संबंधित हो, किसी भी समस्या को लेकर आपकी चिंताएं हैं, परेशानी है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये महीना आपको 100% सॉल्यूशन ला कर देगा। और वही सॉल्यूशन
आपको बहुत बड़ा मौका देगा, जिससे विशेष तौर पर जो मैंने कहा कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके दरवाजे पर आकर नॉक कर रही है, वो मौका आपको मिल जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी स्थिति शुक्रदेव बनाएंगे। मतलब बहुत अच्छी क्यों कह रहा हूं, देखिए वैसे तो शुक्रदेव नीच के हैं और केतु के साथ बैठे हैं पंचम भाव में, लेकिन यहां पर आपको डॉक्टर ऐसा मिलेगा, मैंने कहा सॉल्यूशन का समय है, सॉल्यूशन का महीना है, आपको ट्रीटमेंट ऐसा मिलेगा, आपको इलाज ऐसा मिलेगा जो आपके स्वास्थ्य में कई गुना सुधार लेकर आएगा। इसलिए ये स्थिति बहुत शानदार है, इसलिए यह स्थिति बहुत शानदार है। अब बात करें आपके धन की, तो आपके धन भाव का स्वामी ग्रह बुध 6 तारीख तक छठे भाव में गोचर करेगा। तो 6 तारीख तक धन को लेकर संघर्ष है, मतलब पैसा तो प्राप्त होगा 6 तारीख तक, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा है, भागा दौड़ी ज़्यादा है, क्लाइंट कस्टमर ग्राहक आपको आप परेशान करेंगे, किसी को पैसा दे दिया है तो उसकी रिकवरी में दिक्कत आएगी, वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन 6 तारीख के बाद स्थिति बहुत शानदार है, 6 तारीख के बाद स्थिति बहुत शानदार है, क्योंकि बुध देव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। फिर आपका व्यापार जो है, आपकी साझेदारी जो है, आपकी यात्राएं जो हैं, आपकी जो बार्गेनिंग करने की कला जो है, ट्रेड करने की कला जो है, किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त करने की कला जो है, वो आपको लाभ देगी। आप डील बहुत शानदार करेंगे, एग्रीमेंट बहुत शानदार होंगे, व्यापार बहुत शानदार चलेगा। वो व्यापार की जो डीलें होंगी वो आपको अद्भुत पैसा देंगी, और कुछ डीलें इतनी शानदार होंगी देवी कृपा से, भगवान की कृपा से, कि आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ होगा। ये स्थिति बुध देव बना रहे हैं 6 तारीख के बाद, 6 नवंबर से। और बुध देव के साथ यहां पर सूर्य देव का भी गोचर है, यहां पर मंगल देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये व्यापार का स्थान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। मतलब खास तौर पर ये महीना अगर ये कहें व्यापारियों के लिए बहुत शानदार है। अब नौकरी करने वाले कहेंगे हमारे लिए शानदार नहीं है, देखिए आपके लिए है, लेकिन नौकरी करने वालों का बहुत ज़्यादा भला कब हो सकता है, जब भाई आपका इस महीने अप्रेजल हो, आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो, आपका इंक्रीमेंट हो इस महीने, तो आपके लिए भी अच्छा है आपको, क्योंकि धन प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं। फिर वो चाहे व्यक्ति व्यापार कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, धन तो प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अगर तरक्की के द्वारा हो, कैसे भी हो, आपकी धन प्राप्ति के योग है, ठीक है। लेकिन व्यापारियों के लिए इसलिए शानदार हो रहा है कि 7th हाउस की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है इस महीने, जहां पर मंगल पंच महापुरुष राजयोग बनाया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कोई माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा महीना हो गया, बहुत बड़ा। क्योंकि फिर पैसा आपके पास आना नहीं है, बरसना है, पैसा बरसेगा। मंगल स्वयं राशि के होंगे, और अगर मंगल यहां पर एनर्जी 12वें भाव की भी लिए हुए हैं, तो यदि आप व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, फॉरेन से करते हैं, दूर स्थानों से करते हैं, तो और भी किस्मत चमक गई। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं अष्टम के स्वामी होकर, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या उससे संबंधित कोई रिटेल शॉप है, उससे आप व्यापार कर रहे हैं, शानदार समय है। आप आजमा कर देख लेना, तसल्ली हो तब कमेंट करना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। इतना शानदार समय है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, व्यापारियों के लिए खास तौर पर। हाँ, नौकरी में ये स्थिति जरूर है कि अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति
अगर 6 तारीख से पहले या 6 तारीख तक प्रयास कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, नौकरी ट्राई कर रहा है, मिल जाएगी। वरना नौकरी के लिए घर से दूर जाने की योग है, विदेश में जाने की योग है, फॉरेन में जाने की योग है, दूर स्थान पर जाकर नौकरी में सक्सेस की संभावनाएं हैं। और जो मैं कह रहा हूं ना, मोल भाव करने की जो काबिलियत है, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत शानदार हो रही है। तो ये हर व्यक्ति की है। अगर आप व्यापारी नहीं है तब भी ये काबिलियत तो आप में बढ़ रही है। ये इस चीज का हुनर जो आप में है वो आपको बहुत अच्छी डील करा के दे रहा है। तो अर्थात जो माता बहनें हैं जो बार्गेनिंग करती हैं, कहीं बाजार में कुछ चीज़ खरीदने जा रही हैं, या कोई व्यक्ति है कोई चीज़ खरीदने जा रहा है, तो आपके सौदे बहुत अच्छे होंगे। आप खुद कहेंगे यार क्या शानदार डील हो गई, किस्मत ने साथ दे दिया। ये इतने की आती थी और मैंने क्या कहते हैं बहुत अच्छे दाम में और बहुत कम दाम में खरीद ली, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। ये इंडिविजुअल आपको हर किसी को महसूस करने को मिलेगा, अनुभव करने को मिलेगा। ये स्थिति बना रहे हैं जो मानव योग मंगल बना रहा है, और साथ में बुध का कहीं ना कहीं से लाभ दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं शुक्र बुध मिलकर कहीं ना कहीं से। ये आपके लिए बहुत शानदार स्थिति यहां पर बन रही है। अगर आप कोई ऐसी डील करना चाहते हैं, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं, तो स्थिति आपके लिए 17 तारीख के बाद अच्छी है। 17 तारीख से पहले ना करें, कोई ना कोई बात विवाद जुड़ जाएगा। अगर आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 17 तारीख से पहले, और त्योहार के समय ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, रिटेल व्यापारी जो हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाजवाब समय है 17 तारीख के बाद। और अगर आप इसका व्यापार नहीं खरीद करते हैं, आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, खासतौर पर गाड़ी का शौक रहता है, गाड़ी लोग खरीदते हैं दिवाली के आसपास, तो आप 17 तारीख के बाद खरीदें, विशेष लाभ मिलेगा। और 17 तारीख से पहले खरीदना है तो देख लें, गाड़ी खरीदते समय थोड़ा मुहूर्त देखकर गाड़ी खरीदने जाएं, कोई बात विवाद उससे ना जुड़ जाए, ठीक है। या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोई बात विवाद ना जुड़ जाए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें, आपकी संतान की बात करें और आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें, तीनों चीजों के लिए 6 तारीख के बाद का समय बहुत शानदार है। बुध देव पंचम के स्वामी होकर केंद्र में गोचर करेंगे, सूर्य से भी बल मिलेगा, मंगल से बल मिल ही रहा है, उनकी राशि में ही है। तो ये बहुत शानदार स्थिति बन जाएगी। प्रेमी को कोई सपोर्ट देना है, मोटिवेट करना है, उनको इनकरेज करना है, उनका साथ देना है, उनकी सक्सेस में आपको साथ में जुड़ना है, तो ये आपके रिश्तों को और ज़्यादा बनाएगी। और ऐसी स्थिति संतान के साथ है, ये संतान को मोटिवेट करने का समय होगा। संतान अपने जीवन में वो कुछ अचीव करके दिखा सकती है आपको, अगर उन्हें सही मोटिवेशन मिल जाए, इस महीने सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। उनको इस समय आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपकी बॉन्डिंग की जरूरत है, आपके साथ रिलेशंस की जरूरत है। अगर आप कोई व्यापार भी करना चाहते हैं अपनी संतान के साथ मिलकर, राइट समय है। संतान के नाम से कुछ करना चाहते हैं, उनको कोई बिजनेस खुलवाना चाहते हैं, उनके बिजनेस में, अपने बिजनेस में उनको साझेदार बनाना चाहते हैं, अल्टीमेट समय है। बहुत तरक्की देखने को मिलेगी संतान को। इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेडिंग कंपनियों में करें या रिटेल्स कंपनियों में करें, एफएनजी कंपनियों में करें, उससे आपको शायद ज़्यादा लाभ हो सकता है। पंचम का स्वामी ग्रह सप्तम में गोचर करेगा 6 तारीख के बाद, बड़ा लाभ दे सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई ये है कि अगर आपका किसी के साथ वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या किसी के साथ मन मुटाव चल रहा है,
तो ये महीना उन सभी समस्याओं को सेटल करने का है। जरूरी नहीं है कि कोई समस्या है उसके लिए आप एक लीगल प्रोसेस से ही जाएं। आप अगर उस व्यक्ति से मिलते हैं, संवाद करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो आपके आपसी समझौते से आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है, वाद विवाद खत्म हो सकता है, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव खत्म हो सकता है। ये महीना वो ताकत दे रहा है आपको। यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी को बूस्टअप करने वाला समय है, बूस्टअप करने वाला। अगर आपको लगता है, चाहे आप स्त्री हैं और आपको लगता है कि आपके पति में बहुत क्षमताएं हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल रही है, चाहे वो व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, और यदि आप पुरुष हैं और आपको लगता है कि आपकी पत्नी में बहुत क्षमताएं हैं और वो सक्सेस, वो सफलता नहीं मिल रही है, आप इस समय उनको बूस्टअप कर सकते हैं और फिर वो करके दिखा सकते हैं जो आपने सपने में नहीं सोचा। एक कोई ऐसा मौका उन्हें मिलेगा और वो अपना पताका लहरा देंगे, अपना झंडा गाड़ देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल बहुत पावरफुल है 7th हाउस में। ये आपके जीवन साथी की एनर्जी को सही दिशा में यूटिलाइज कर कर बहुत बड़ी सफलता दे रहा है। तो जीवन साथी को भी इस महीने नाम, शोहरत, सक्सेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखने को मिले, वो स्थिति बन रही है। लेकिन यह स्थिति, यह ऊर्जा एक ऐसी है जिसको जगाने की जरूरत है अगर सोई हुई है तो। जैसे हनुमान जी को जगा दिया था जामवंत जी ने कि भाई आप में तो बहुत ताकत है, असीम ताकत है आप में, बस थोड़ा सा मोटिवेट किया, भगवान राम का स्मरण कराया और फिर देखो उनमें सारा बल आ गया। वही स्थिति आपके जीवन साथी की इस महीने। आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं अपने मोरल सपोर्ट के द्वारा, मोटिवेट कर कर, अपना सपोर्ट देकर। रही दाम्पत्य जीवन की बात, हाँ तो उसमें थोड़ा सा वाद विवाद जरूर है लेकिन सफलता है, सक्सेस है। वाद विवाद इसलिए है क्योंकि थोड़ा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी दाम्पत्य जीवन में। अपनी अपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो भाई उसको तो कंट्रोल करना है। अपने को ही सुपीरियर समझोगे तो फिर दूसरा का अस्तित्व खत्म हो जाता है ना, तो वो काम नहीं करना है। वो करेंगे तो थोड़ी दिक्कत है दाम्पत्य जीवन में। आपको तो मोटिवेट करना है, आपको तो वो टेंडेंसी लेकर चलना है कि भाई आपका जीवन साथी सब सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे, वो सक्सेसफुल हो। ठीक है। यदि हम आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य भी आपका इस महीने दोनों बाहें फैलाकर आपकी कर्म सिद्धि के योग बना रहा है और वो बना रहे हैं शनिदेव। भाग्य से वो भी पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव शनिश्चर है, मतलब धीमे धीमे चलते हैं, धीरे धीरे काम कराते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात बनती है। मेहनत करवा रहे हैं, ट्रेडिंग करवा रहे हैं, दूसरे ग्रह ताकत दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, व्यापार में सफलता है, सक्सेस है, नौकरी में सफलता है, लेकिन पेशेंस भी रखना है। शनिदेव ये कह रहे हैं धैर्य रखें। राजयोग बनाए, सफलता सुनिश्चित मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी, आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, जो चाहे वो मिल जाएगा। लेकिन पेशेंस रखना है क्योंकि राजयोग बनाए हुए हैं। भाग्य कर्म क्षेत्र पर पूरा सहयोग दे रहा है, मतलब जो कर्म आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपके मेहनत का फल ना मिले, आपकी किस्मत साथ ना दे, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो शनिदेव किसी हालत में करने नहीं देंगे क्योंकि वो तो कर्म के कारक गिरे हैं, योग कारक स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करें, मेहनत करें, उसका फल आपको ना मिले। तो वो ताकत आपको मिल रही है और मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर कर्म भाव पर। तो आप में एनर्जी, जोश, ऊर्जा, शक्ति सब कुछ है और कुछ दिखाने की ताकत है। और वो जो दिखाना चाहते हैं, जो मैं कहता हूँ सपने, जिसने शुरुआत में ही कहा सपने जो लेकर चला है, पूरे करने की चाह है, उन सपनों को पूरा करने वाला योग शनि मंगल मिलकर बना रहे हैं। ये स्थिति है आपकी।
गुरु लाभ स्थान का स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेगा, अकेला करेगा, और लाभ स्थान में राहु आ गया। एक मतलब विदेश का कारक ग्रह, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का कारक ग्रह लाभ स्थान में आ गया, और दूसरा वहां का स्वामी ग्रह खुद विदेश स्थान में, मतलब इंटरनेट की जगह पे पहुंच गया। मतलब वो अद्भुत ऊर्जा, वो अद्भुत एनर्जी आपके आसपास आ गई जो आपको विदेश से, फॉरेन से, डिजिटल मार्केटिंग से, नेटवर्किंग से, सर्कल से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट के माध्यम से आपके सारे सपने पूरे कर सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां और लाभ दे सकती है। मतलब उनके लिए गोल्डन पीरियड हो गया जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, या जो विदेश में जाकर सेटल हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, उनकी तकदीर बना रहे हैं अब गुरु और राहु दोनों मिलकर। जो एक टाइम पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे और इसी महीने दोनों मतलब 31 अक्टूबर को अलग हुए, तो अब इसी महीने से वो योग कारक स्थिति में आपको फॉरेन लैंड से, विदेश से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से और इंटरनेट के माध्यम से खास तौर पर बहुत बड़ी सफलता। अब कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे छात्र हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, इंटरनेट के माध्यम से लाभ मिलेगा। आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, आप क्या से क्या करके दिखा देंगे, क्या उपलब्धि मिल जाएगी, आपने सपने में नहीं सोचा। व्यापारी है, इंटरनेट के माध्यम से काम करें, आपको व्यापार में सफलता मिल जाएगी। नौकरी करने वाला व्यक्ति है, इंटरनेट के माध्यम से मतलब अपना जॉब ट्राई करें, प्रोफाइल बनाए, अपना MNC कंपनियों में ट्राई करें, आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बेहतर लाभ मिलेंगे। मतलब इंटरनेट का आप जैसे भी इस्तेमाल करके लाभ उठाना चाहते हैं, वो योग इस समय ग्रह बना रहे हैं आपके लिए। अब हम देख लेते हैं कि 1 से लेकर 31 तारीख तक कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी अच्छी नहीं है। तो इस महीने की 1 तारीख और 27-28 तारीख आपके लिए बहुत शानदार रहेंगी। 2-3 तारीख, 29 और 30 तारीख, शुरुआत की 2-3 तारीख और मंथ के अंत की 29-30 तारीख आपके लिए आर्थिक लाभ तो पहुंचाएंगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस और तनाव भी देंगी। ठीक है, मतलब आप धन संबंधित मामलों में उलझे रहेंगे इन तारीखों पर। 4, 5, 6 तारीख और 31 तारीख आपको यात्राएं करवाएगी, आपको भागा दौड़ी रहेगी, इधर उधर के काम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन लाभ प्राप्त होगा। 7, 8 तारीख थोड़ी तनाव देगी, मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, ये थोड़ा रिलैक्स करने वाली तारीखें हैं। 9, 10, 11 तारीख कोई बहुत बड़ा लाभ दे सकती है, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। 12, 13 तारीख आपको हार्डवर्क करवाएंगी, मेहनत करवाएंगी और मेहनत का फल मिलेगा। जिस तरह की आप सर्विस देंगे उस तरह का लाभ प्राप्त होगा। 14, 15 तारीख आपको कोई ना कोई समझौता साझेदारी से लाभ मिलेगा, बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, किसी क्लाइंट कस्टमर के साथ डील से लाभ मिलेगा। 17, 18 वो 16, 17 तारीख आपके मानसिक तनाव के लिए अच्छी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव या परेशानी रहेंगी, लेकिन किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो समय अच्छा रहेगा। 18, 19 तारीख आपके भाग्य को चमकाने वाली तारीख होगी, फिर से कहीं ना कहीं किस्मत का आपको साथ मिलेगा। 20, 21, 22 तारीख थोड़ा स्ट्रेस देगी, तनाव देगी, लेकिन कार्य सिद्धि के योग बनेंगे। 23, 24 तारीख को भी तनाव रहेगा, लालच रहेगी, लोभ रहेगा, उससे बचना है, लेकिन आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। 25, 26 तारीख विदेश से, फॉरेन लैंड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको कोई अच्छी न्यूज मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा। इस तरह की स्थिति आपके लिए इस पूरे महीने देखने को मिलेगी। इस तरह से आप अपने इस महीने का पूरा प्लान कर सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं आप वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से आपको लाभ होता है, आपके ग्रह अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्रहों की ऊर्जा से दूसरों को लाभ दिलवाना चाहते हो, शेयर करते हो तो दूसरे लोग ग्रहों की एनर्जी से अवेयर होते हैं, उनके जीवन में लाभ होता है तो आपको भी लाभ मिलता है, आपके ग्रह अच्छे होते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर आप समय पर हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आपका हमारा एक रिश्ता बन जाता है। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा लगे लाइक कमेंट्स अवश्य करें। अपने इष्ट देवता कुल देवता का जयकारा हमेशा लगाते रहें, कमेंट्स करते रहें। आज के लिए बस अपना इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।